जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, आज हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप सभी का एक डाउट रहता है कि किस प्रकार तैयारी करते हैं राजस्थान पुलिस की। अभी नई वैकेंसी 6000 वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द चालू होगी। तो भाइयों की डाउट होता है कि तैयारी किस प्रकार करें और कैसे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें, और जो हमारे पुराने भाई लगे हुए हैं जॉब के अंदर, उन्होंने किस प्रकार तैयारी की थी और क्या क्या उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना किया था तैयारी के दौरान। तो भाई हमारे साथ जुड़े हैं। जो भाई, कुछ भाई तुम्हारे वो हैं जो वेटिंग लिस्ट के अंदर शामिल हुए हैं, उनका नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर आया, और कुछ भाई हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो भाइयों से आज बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया था जब उन्होंने तैयारी की थी, और क्या क्या स्ट्रगल किया था, और कितने साल की उनकी मेहनत है जो उनको आज वर्दी के अंदर वो अपने आप को देख पा रहे हैं। तो चलिए भाइयों से बात करते हैं। हाँ, तो भाई आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित स्वामी। मैं शाहपुरा जयपुर से बिलोंग करता हूं। अभी 5th RAC जयपुर से मेरा सिलेक्शन हुआ है। साथ ही में 4th ग्रेड में 3129 रैंक है ऑल राजस्थान। मेरे 4th ग्रेड में 164.7161 नंबर है। तो दोस्तों, मैं आपको राजस्थान पुलिस की कैसे तैयारी करें उसके बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान पुलिस में 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 अंक का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। तो 150 क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं, 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, जिसमें राजस्थान जीके में राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान का करंट अफेयर्स, और 45 क्वेश्चन इंडिया जीके के आते हैं, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन इंडिया ज्योग्राफी का आता है और इंडिया हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, और राजस्थान पॉलिटी का। तो सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान जीके में सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी के बाद अगर आप हिस्ट्री में पढ़ो तो जैसे अपने राजा महाराजा हो गए, जो भी वंश हो गए जैसे, और साइंस के भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस में मैक्सिमम पोर्शन बायोलॉजी का कवर होता है। बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो जो नॉर्मल हम 10th तक पढ़ते हैं उन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। और बाकी तो आपको मैथ तो बिल्कुल नॉमिनल रामनिवास माथुरिया सर की जो बुक आती है उसी से पढ़ना है। और कंप्यूटर का बचा तो मैंने तो कंप्यूटर अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की जो ब्रह्मास्त्र आती है उसी से किया था। और मैक्सिमम जो राजस्थान का जो हिस्ट्री पोर्शन है वो आशु जी के ट्रिक सर से, और राजस्थान ज्योग्राफी दिव्य दृष्टि क्लासेज BL सर से, और कला संस्कृति दिव्य दृष्टि क्लासेज दुर्गेश सर से पढ़ा था। और जो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन आ गया उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मेडिवल और एंशिएंट जो हिस्ट्री होती है उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें भी वैदिक काल और जो महाजन पद होते हैं उनसे लगभग क्वेश्चन मैच हो जाते हैं मैक्सिमम। और जो इंडियन हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन होता है उसमें जो अपना गांधीयन एरा, जो गांधी युग हो गया, जैसे आंदोलन हो गए, उन्हीं से जैसे रोलेक्ट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो जो मेन पोर्शन होता है वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। और बाकी तो साइंस में जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ोगे तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी, और जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, अपनी कोशिका हो गया, टिश्यू हो गया, तो इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। और बाकी अमित भाई, आप थोड़ा ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हो जहाँ से पढ़ना है, कि बच्चों को टेस्ट सीरीज का किस प्रकार लगाना चाहिए। आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी या फिर नहीं लगाई थी, तो इस बारे में बताइए आप थोड़ा। मैंने टेस्ट सीरीज दिव्य दृष्टि क्लासेज जयपुर में वहाँ पे लगाई थी। तो टेस्ट सीरीज का मैं तो अहम रोल मानता हूँ। आप वीकली एक टेस्ट दिया करो मैक्सिमम। रेगुलर टेस्ट देने से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वीकली टेस्ट दोगे तो उससे आकलन भी हो पाएगा अपना, और रेगुलर में अपन 2-4 दिन बाद में जो अपना रिव्यू होता है वो छोड़ देंगे। बाकी तो आप वीक में एक टेस्ट दीजिए, या मैक्सिमम अगर आपका सिलेबस अच्छे से नहीं है और आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो फिर आपको टेस्ट सीरीज मंथ में 1-2 ही देनी चाहिए अभी तो शुरुआत में। तो अमित भाई, जैसे कि अभी आपने सब बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया कि वहाँ से उस टीचर से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो। अभी काफ़ी हमारे भाई ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं करते, बुक्स को प्रीफर करते हैं। तो बुक्स में आप कोई बता सकते हो कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहती है पढ़ने के लिए, जिससे अपना अच्छा स्कोर हो सके। बुक्स तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर पढ़ोगे ना तो कोई भी बुक्स से पढ़ सकते हो। सेम जो 1-2 लाइन का फ़र्क होता है, कोई सर ज़्यादा लिख देते हैं, कोई कम लिख देते हैं। बाकी तो बुक्स का अहम रोल
कोई भी बुक पढ़ लो, अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हो तो कन्फर्म श्योर सिलेक्शन हो जाएगा मेरे। चलो भाई धन्यवाद। अब हमारे दूसरे भाई से बात करते हैं। हाँ भाई, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं कालीबाई बटालियन से अलवर से वेटिंग लिस्ट में मेरा चयन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वो हनुमानगढ़ है। मैंने लास्ट 3 ईयर से इसकी तैयारी की थी और टेस्ट सीरीज भी लगाई थी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। और इसमें राजस्थान पुलिस की भर्ती में सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है वो रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर का होता है। जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनका ज़्यादा होता है। इसके अलावा राजस्थान जी के, कंठ जी के, इन सब की आप स्टडी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कब से तैयारी कर रहे थे राजस्थान पुलिस की आप? मेरे को 3 साल हो गए। पिछली बार मैं फाइनल मैच में रह गया था, मेरा शिरोई जिले से फॉर्म था, उस टाइम मैं फाइनल मैच में रह गया था। तो अभी आपने तैयारी, मतलब जब से तैयारी जारी थी या फिर बीच में तैयारी आपने छोड़ दी नहीं, थी? मैंने छोड़े नहीं, तो उस टाइम से मेरी जारी थी और वो भी तैयारी मेरे को काम आई और अब भी अच्छी वीकेंड से ही और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो जैसे हमारे जो बिगिनर भाई हैं जो अभी तैयारी, अभी कुछ भाई ऐसे हैं जो तैयारी स्टार्ट ही करी है अभी, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि वो मैं तो ये ये गलती कहना ना चाहूँगा करें? कि आप इस टाइम आपकी तैयारी थी और आप किसी वजह से रह गए तो आप अपनी तैयारी है वो जारी रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छी भर्ती भी आ रही है। धन्यवाद भाई आपको धन्यवाद। भाइयों को बताने के लिए। तो अमित भाई, अभी हमारे राजस्थान पुलिस की जो 6000 की भर्ती आने वाली है वो सीईटी के अंदर होगी, तो सीईटी होने का मतलब कितना टाइम मिल जाएगा बच्चों को सीईटी के बाद? अभी जो सीईटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आलोक राज जी सर है, जो आरएसएसबी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया था कि 25 जून के आसपास जो सीईटी का जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है वो नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर लास्ट में होगा। तो अक्टूबर लास्ट में होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जनवरी के एंड तक रिजल्ट आएगा सीईटी का। तो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी जो है वो जून से पहले एग्ज़ाम लगभग होना बहुत मुश्किल है, जून 2027। तो आपको खूब टाइम मिल जाएगा, तो आप अच्छे से पहले सीईटी की तैयारी कीजिए। उसके बाद राजस्थान पुलिस की भर्ती में आप बढ़िया अपना देने का 100% कोशिश करें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, जैसे कि सभी भाइयों ने बताया है कि राजस्थान पुलिस की तैयारी किस प्रकार करें, वो सही भाइयों ने अपना अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया है। बाकी कोई आपका डाउट रहता है भर्ती से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सीईटी की तैयारी किस प्रकार करें, क्या क्या फोकस करें किस टॉपिक पर, उसकी वीडियो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब भाइयों से हम चर्चा करेंगे सीईटी के बारे में। तब तक आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।